हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 पिता का पत्र पढ़ा रही हूँ। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जेल प्रवास के समय अनेक रचनाएं रची, जिनका वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ उनके द्वारा लिखे उस पत्र को उद्धृत किया जा रहा है जो उन्होंने अपने ज्येष्ठ अर्थात बड़े पुत्र को लिखा था। यह पत्र हमें आज भी प्रेरणा देता है। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, अर्थात तुम मेरे लिए परेशान मत होना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, अर्थात मैं ठीक हूँ। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, तुम उसे सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे हो, ऐसी आशा मुझे है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यही समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो, और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास और देवदास को तुम भी संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसके द्वारा ही पूरी हो जाती है। उपनिषदों की समालोचना में नथुराम जी ने लिखा है, उसमें एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यह बात सही है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और वे इसे भार समझकर न करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। अर्थात जो भी हम कार्य करें उसे में हमें खुशी मिलनी चाहिए। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। मैं स्वयं भी जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। संसार में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अर्थात ज़रूरी है। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं।
अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है जो कुछ तुम्हें मिला उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना। भविष्य में तुम्हें अपना जीवन निर्वाह इससे ही करना है। मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना, अर्थात सभी औजारों को ठीक ढंग से रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा, अर्थात बहुत कीमती प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय से करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना, अर्थात पत्र का उत्तर ज़रूर देना। जवाब जितना लंबा हो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू पुकारते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। सभी स्कूलों और शासकीय संस्थानों में 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं की प्रेरणा से हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों की थी। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए आंदोलन चलाए। वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एक बार एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। वे अंग्रेजी द्वारा भारतीयों पर अत्याचार करते हुए देखकर बहुत दुखी होते थे। जब अंग्रेज हमारे भारतीयों पर जुर्म करते थे तो गांधी जी का दिल दुखी होता था। उन्होंने दांडी यात्रा भी की। गांधी जी की 30 जनवरी सन 1948 को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे से गोली मारकर हत्या कर दी। धन्यवाद बच्चों।